आर्थिक दृष्टि से भारत अब दुनिया का कमजोर देश नहीं माना जाता, गरीब देश नहीं माना जाता। दुनिया में हमारा भारत देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ते हुआ देश माना जाता है। तेजी के साथ भारत आगे बढ़ता है। यानी आप कल्पना करिए, आज उड़ीसा के कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से मिलना मेरा संभव हो पा रहा है। और इस उड़ीसा के साथ मेरा एक भावनात्मक लगाव है। भावनात्मक लगाव इसलिए मैं कह रहा हूं, 2006 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। आतंक, असुरक्षा का सारे देश भर में माहौल था और सारा देश उस समय बहुत ही चिंतित था। हमारी पार्टी ने यह फैसला किया, यह जो सुरक्षा का संकट सारे देश में पैदा हुआ है, उसको लेकर जन सामान्य में जागरूकता करने और इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने के लिए, लोगों का आह्वान करने के लिए हम लोग एक भारत सुरक्षा यात्रा निकालेंगे। और जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने के लिए एकजुट होकर उस समय की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ खड़ा होने के लिए हमारी यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई। उस समय असुरक्षा का कैसा माहौल था, मैं समझता हूं कि उस समय के लोग अच्छी तरह समझते होंगे। आए दिन आतंकवादी वारदातें होती थी, बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे, नक्सलवाद की घटनाएं होती थी, कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर हो चुके थे। उस समय हम लोगों ने यह यात्रा प्रारंभ की थी और उसका परिणाम यह हुआ कि 2014 आते आते लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि 25 वर्षों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। और आज आतंकवाद के हालात क्या हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को छला है, धोखा दिया है। और विशेष रूप से इन्होंने धोखा दिया है तो हमारे हिंदुस्तान के गरीबों को दिया है। मेरे बहनों भाई, ये कहते थे कांग्रेस की सरकार बनाओ और गरीबी को मिटाओ। बराबर गरीबों ने कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में बनाई। गरीबी मिटने की बात तो दूर, गरीबी समाप्त होने की बात तो दूर, गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। 9 महीने के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्माई काम कर दिया कि अब मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है कि इस हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को 9 वर्ष के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबी के संकट से बाहर किया है, गरीबी की रेखा से बाहर कर दिया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में तो आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? लगभग 2 साल होने जा रहे हैं यह युद्ध चल रहा है। जब रूस ने धड़ाधड़ यूक्रेन के ऊपर मिसाइल छोड़नी प्रारंभ की, लगभग हजारों वहां पर हमारे भारत के रहने वाले बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए हुए। उनके माता पिता बहुत परेशान हुए, कहीं कोई मिसाइल आकर हमारा बच्चा जहां रहता है, हमारा बेटा जहां रहता है, यदि वहां गिर गई तो क्या होगा? लोगों ने मांग करनी प्रारंभ की कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, वहीं पर टेलीफोन मिलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और वहीं पर दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश आज माना जाता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की। और आपको आश्चर्य होगा, 4 - 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे वहां से। यह है हमारा
जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। हम लोगों ने कहा था हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे, तो लोग ये कहते थे कि हिंदू मुसलमान के आधार पर समाज को बांटकर यह भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम जात, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। यदि हिंदू मां की कोख से पैदा हुई कोई बेटी यदि हमारी बहन है, तो मुस्लिम मां की कोख से भी पैदा हुई बेटी हमारी बहन है। ईसाई मां की कोख से भी पैदा हुई कोई बेटी हमारी बहन। हम इस नजरिए से देखते हैं। हम कैसे किसी को इस डर के मारे कहीं हमारा वोट न खिसक जाए, हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि शादी होने के बाद आप कहीं बैठे रहिए और तलाक 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 3 बार बोल दीजिए और उसके साथ अपने रिश्तों को तोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकती। मेरे बहनों भाई, मैनेजमेंट कमेटी के आप लोगों के कंधों के ऊपर पार्टी को जन सामान्य तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ चुनाव का प्रबंधन कैसे होगा, हमारा एक भी कार्यकर्ता शेष नहीं बचना चाहिए जो अपने अपने बूथ पर हर मतदाता के पास न पहुंचे। यह जिम्मेदारी आपको निभानी है। लाभार्थियों का जहां तक सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में सरकार के द्वारा इतने लाभार्थी कभी नहीं रहे होंगे जितने लाभार्थी इस समय। मुझे जानकारी दी गई है कि यहां पर हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 11 लाख लाभार्थी, हर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 11 लाख लाभार्थी। हर कार्यकर्ता को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश लेकर फिर से हर लाभार्थी के पास जाएंगे और मैं आप यकीन दिला सकते हैं लोगों को, जिनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, यदि वह नहीं मिल पाया है तो इस बार तीसरी बार सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से उन्हें भी वह सब सारी सुविधाएं मुहैया होंगी। यह भी आप आश्वासन दे सकते हैं। हमारे आश्वासन पर इस समय हिंदुस्तान की जनता भरोसा करती है और आपने देखा होगा इसके पहले भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी। जब भी चुनाव का समय आता था, जनता को आश्वासन देती थी, वादे करती थी, लेकिन अपने आश्वासन और वादों को पूरा नहीं कर पाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। आयुष्मान भारत योजना लागू करके हमारे अपने गरीबों को निश्चिंत बना दिया है। चिंता मत करो, बीमार हो जाओगे, गंभीर बीमारी के संकट से जूझोगे, तब भी 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट पे आज हमारे यहाँ रक्षा मंत्री का आगमन हुआ था और इसके मद्देनजर यहाँ पर हमारे कनेक वर्धन सिंह देव जी हैं जो कि एक्स मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ से। और आज हम इस कार्यक्रम के बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे कि बीजेपी का जो प्रोग्राम है और बीजेपी का जो रथ है वो उड़ीसा में किस हद तक सक्सेस है और कितना सीट आने की संभावना है। सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पे नमस्कार सर।
सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को सबको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, जय श्री राम कहना चाहता हूं। आपका जो प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में किस हद तक सक्सेसफुल होगी, मैं आपको 100% कहना चाहता हूं, स्पष्ट हिसाब से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में इस दफे राज्य में सरकार गढ़ने की स्थिति में आएगी एवं केंद्र में एक और बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार गढ़ने के लिए कार्यकर्ता सब यहाँ से राजनाथ जी के संबोधन के बाद में प्रेरित होके जा रहे हैं और उस हिसाब से तो सर, जैसे लोगों का मानना है कि जो एरिया है ये शेड्यूल एरिया है, यहाँ के लोगों को बिजली, पानी, एजुकेशन या इस तरह से बहुत सारी जो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर के लोग जागरूक नहीं है। इसके लिए बीजेपी क्या कुछ विशेष कदम उठाने जा रही है जिससे लोगों के दिल में बीजेपी आ सके? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी इस एरिया में दिया है। राज्य सरकार ने जो 25 साल में नहीं किया है और केंद्र सरकार ने किया है। उड़ीसा में जहाँ उनको शिक्षा अनुष्ठानों को बढ़ाने की आवश्यकता थी वहाँ पे बढ़ाया है। संबलपुर में अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, तो जिसका शिलान्यास उन्होंने पहले किया था उसका उद्घाटन करके गए। एवं उड़ीसा में उन्होंने 11 मेडिकल कॉलेजेस और दिए। तो ये केंद्र सरकार ही का आवेदन है। केंद्र सरकार जिस तरह से लोगों को ट्राइबल एरिया के लोग हों या शहर एरिया के लोग हैं, सबको बिजली, सड़क, पानी की सुविधा पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। टॉयलेट की व्यवस्था उनके लिए कर रही है। उसके अलावा सबको प्रधानमंत्री आवास के साथ में जोड़ने की व्यवस्था कर रही है। और आने वाले दिन में डबल इंजन की सरकार, अभी आपको मालूम है, फ्री राशन भी उसको हड़प करने की कोशिश में राज्य सरकार लगी हुई है। खाली बैग दे के केंद्र सरकार का चावल उसमें डाल के और मैं इसमें स्पष्ट ये कर देना चाहता हूँ कि लोगों के पास में ये वार्ता चला गया है कि मोदी जी की सरकार अगर उड़ीसा में भी ये लोग लाएंगे तो जो केंद्र योजना बना के भेज रहा है उसका ज़्यादा उनको लाभ हो पाएगा। हमारे राज्य सभापति ने स्पष्ट हिसाब से मंच पे से कहा है 3100 मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में लाने में वो लोग समर्थ। अच्छा सर, ये बताइए, नवरंगपुर अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में कोरापुट वगैरह तो है, यहाँ के लोग सपना देख रहे हैं रेलवे की, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन दिया था और उसका ये कहना था कि केंद्र सरकार जो है यहाँ पे बिजली ये देना चाहती है रेल लाइन, लेकिन यहाँ जो है राज्य सरकार उसमें अवरोधक बनती है, जगह नहीं देती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? रेल विभाग का जहाँ भी कोई रेल लाइन जाता है तो जमीन अधिग्रहण, इट इज पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा देगा, राज्य सरकार जमीन देगा, क्योंकि जमीन राज्य सरकार के अधीन है। तो अगर जितनी जल्दी राज्य सरकार जमीन अक्वायर करके दे देगा तो केंद्र सरकार उसका रेल लाइन लगाने का काम। अच्छा, तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये नवरंगपुर लोगों को रेल का यात्रा करने के लिए मिल जाएगा? निश्चित आकार से मैं आपको स्पष्ट हिसाब से, हमारे राज्य सभापति ने भी यही कहा कि यहाँ का जो भी डेवलपमेंट बाकी है जी, उसको करना अगर चाहते हैं तो फिर बीजेपी की सरकार उड़ीसा में आने आवश्यक है एवं आने के बाद में उसका डबल स्पीड से आगमन। और चलिए, तो ये थे हमारे एक्स जो है मिनिस्टर, जो उन्होंने अपनी बात रखी। और इसके बीजेपी के बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो डेवलपमेंट का काम यहाँ पर रुका हुआ है। और ऐसा अभी कुछ दिन के पहले लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन देते हैं, बहुत सारी चीजों हैं, बिजली व्यवस्था को लेकर है, एजुकेशन के ऊपर है, रेल लाइन के ऊपर है, सड़क के ऊपर है, बहुत सारी ऐसी जो मूलभूत सुविधाओं से अभी जो नवरंगपुर वंचित है उसको लेकर के हमारे एक्स मिनिस्टर ने बहुत सारी अपनी प्रतिक्रिया। आए थे और आज का जो प्रोग्राम हुआ है
और आज के प्रोग्राम से आप क्या अनुमान लगाते हैं? उड़ीसा में क्या बीजेपी का रथ आगे बढ़ने की कगार पे है? आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि उड़ीसा में अभी बीजेपी का ग्रोथ जो है बहुत छोटा है। हालांकि बीजेपी से आप एमएलए हैं तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ जमीनी स्तर का तजुर्बा होगा, तो आप इसके बारे में आज ये हमें बताएं कि आखिर ये जो चल रहा है रथ, ये कितनी गति से चल रहा है और कहाँ तक जाने की संभावना है? जरूर, आज जो यहाँ राजनाथ सिंह जी आए थे, यहाँ हमारे 4 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी का आज कार्यकर्ता का सम्मेलन था और यहाँ कोर कमेटी का भी कार्यकर्ता आएंगे। तो आज उड़ीसा में एक बड़ा परिवर्तन का लहर चल रहा है। आज आप यहाँ का जब सर्वे दिखेंगे तो 90% आज मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। तो मोदी का जो गारंटी है, मोदी गारंटी काम कर रहा है जी। और इस ऊपर में भाजपा का ऊपर में आस्था भी बढ़ा। और ये 25 वर्ष शासन जो हुआ बीजेडी का, या इसमें जो दुर्नीति भ्रष्टाचार हुआ उसमें लोग नाराज हैं जी। और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही उन लोग चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार में, भारत सरकार ने अनेक कुछ ऐसा स्कीम किए कि जो स्कीम आज बहुत सारे जो गरीबी के उत्थान के लिए वो स्कीम काम किया है। प्रधानमंत्री आवास बोले कि हर घर में बिजली का बात बोले कि हर घर में जल की बात बोले, चाहे आप नेशनल फूड सिक्योरिटी के आग को बोलिए, जातीय खाद्य सुरक्षा के बारे में बोलिए, कि हर कुछ जो है तो केंद्रीय योजना है, उस योजना को भी ये हाईजैक करता था बीजेडी सरकार और उसी का प्रचार में लगा था कि हम देते हैं। वर्तमान जनता समझ। चलिए, तो अच्छा एक चीज़ और आप बताएं कि जैसे इस एरिया में जो भी लोग अभी थोड़ी दिन के पहले लोग अपनी यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क वगैरह और मेडिकल सारे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी बात होती थी, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर अगर बीजेपी की सरकार यहाँ बनती है तो किस हद तक यहाँ डेवलपमेंट का काम कर दिया जाएगा? जरूर, भाजपा का सरकार जब बनेगा यहाँ का बहुत कुछ काम होगा। अभी भी भारतमाला परियोजना में एक बड़ा सा रास्ता एक पिछला जिले में हुआ है, वो भी हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ है, वो भी बन सकता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एशिया महादेश में यहाँ मक्का का जो मेज है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। नवरंगपुर जिला का नाम है, तो वहाँ इथेनॉल प्लांट होना चाहिए था, लेकिन इन लोग जगह नहीं दिए, बीजेडी सरकार ने जगह नहीं दिए, जिसलिए वो हो नहीं पाया। नहीं तो 500 करोड़ रुपया का आज इथेनॉल प्लांट होता, यहाँ का बहुत लोग बेरोजगार वो रोजगार पाते और उसका भी विकास होता। चलिए, अच्छा एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो अभी राम मंदिर अयोध्या में उद्घाटन हुए बहुत जल्दी हुआ है, तो क्या राम मंदिर को मिलता है या लोगों का परिवर्तन हो रहा है? ये क्या, जब इतना साल 500 साल के बाद में राम मंदिर, ये जो राम भगवान का आस्था है, जिसका विश्वास है, उस दिन 22 तारीख का दिन आप दिखेंगे ऐसा कोई भी गांव। लोग ने अपनी तो प्रतिक्रिया बहुत सारी दे चुके हैं, लेकिन हमारे साथ एक्स एमपी परशुराम माझी जी, आज इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पे इनका क्या राय है और ये किस तरह से बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी की रथ को किस तरह से आगे ले जा रहे हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले न्यूज सच तक में आपका स्वागत है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1991 से संगठन शुरू किया है जी। जब भारतीय जनता पार्टी के कोई नहीं था, भारतीय जनता पार्टी लेकिन यहाँ भिड़े हुए आज जी। ये वो मतलब बिजनेस स्वरूप थी, ये मेट्रो से शुरू किया था। आने जाऊँ पार्लियामेंट सेगमेंट का बलांगीर सबसे ज्यादा भाजपा नवरंगपुर पोस्ट पार्लियामेंट जी। तो राजधानी आरंगपुर में जी इसे केंद्र का भारतीय जनता पार्टी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को बहुत गुरुत्व से ले रहे हैं जी। और इस दृष्टि से हम लोग आगे निश्चित जी। तो सर आज का जो